जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम, मेरा चैनल कुसुम ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय भक्तजनों, तो आज हम जानेंगे चंद्रघंटा की कथा और उनके सारे बारे में। माता चंद्रघंटा नमस्कारो नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज शारदा नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज आश्विन माह शुक्ल चतुर्थी तिथि है। तो आज के दिन माता चंद्रघंटा की व्रत का कथा का श्रवण करने से लंबी आयु तथा सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि के सुनी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप सभी भक्तगण कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप ज्योतिमय है। प्रिय भक्तजनों, कथा सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। इस दिन दुर्गा की तीसरे रूपों की चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक है और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड के 10 पांडवों और दिशाओं को संतुलित करती हैं और महाआकर्षण प्रदान करती हैं। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदना, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इन देवी के 10 हाथ माने गए हैं। ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला, शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। माता की पूजा करने से बहुत ही शांति मिलती है। माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके बदन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। चूँकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला होता है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती है, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। माँ दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी रूप में भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन प्राप्त होता है। प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है, इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती है। माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहने। अब आइए जानते हैं कि माता चंद्रघंटा की पूजा विधि कैसे करते हैं।
शारदीय नवरात्रि के तीसरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कुकर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती करें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही आप चंद्र घंटा, माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में माता की आरती करें और ध्यान करें। तो आइए दोस्तों, अब मैं चंद्र घंटा की कथा सुनाती हूँ। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्रचलित कथाओं के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली और उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य भगवान ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ घंटा ने महिषासुर तड़का का वध कर देवताओं की रक्षा की और उनका आदर सम्मान किया। थैंक यू, धन्यवाद। कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता जी लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू।